Hello everyone, this is Yog Maya and welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Yog Maya। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड पीजीटी की हिस्ट्री के दूसरे प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि बेस्ड होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। ये सारे प्रश्न जो हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ थे, जिन्हें ऋषभदेव के नाम से जाना जाता है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत व दर्शन है? तो जैन धर्म का मूल सिद्धांत या दर्शन जो है वह है अनेकांतवाद। अगला है, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो यह निर्जरा के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो संवर का मतलब है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। नेक्स्ट है, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री व सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो ये त्रिरत्न जो है सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मक्खली गोशाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। नेक्स्ट है, अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से संबंधित। यापनीय किस का संप्रदाय था? तो यापनीय जो है जैन धर्म का संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो जैन साहित्य जो है प्रारंभिक रूप से अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट है, किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? प्रथम जैन संगीति जो कि पाटलिपुत्र में संपादित हुई, उसमें श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। जैन धर्म की पहली संगीति जो है यह 300 ईस्वी में की गई और यह पाटलिपुत्र में किया गया और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय संगीति जो है यह 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष रहे। जैनों के तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम था महावीर स्वामी जो थे वो अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो है वो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट था। उनका जो है उनके पिता जो हैं वह थे सिद्धार्थ वज्जी संघ कुंडग्राम के ज्ञातक क्षत्रिय कुल के प्रधान जो थे वो थे उनके पिता। माता जो थी वो थी त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी वो। बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान महावीर। और इनकी पत्नी जो थी वह थी यशोदा। और इनकी पुत्री जो थी उसको वह थी प्रियदर्शना अनोजा। और इनकी जो प्रमुख उपाधियां थी वो थी केवलीन, कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जो है जिन यानी विजेता, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, अरहत यानी कि पूज्य। ये सारे नाम जो है इनको मिले हुए थे। निर्वाण प्राप्ति जो है इनकी पावापुरी राजगृह में हुई थी, बिहार में है यह स्थल। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ
जो है मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था वह, तो इन्होंने अपने निर्वाण की प्राप्ति की थी। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? यह है कौशाम्बी नामक जगह। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो ये जो है भगवती सूत्र जो है इसमें मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया जाता है? आजीविकों की आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी। तो 5 महाव्रत क्या थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो ये थे भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? यह हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न देखेंगे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में उनकी जो है शिक्षाएं संकलित की गई। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध के ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? यह है महायान। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी एवं महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो यह द्वितीय संगीति में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट है बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध मत के उपसंपदा पद का अर्थ है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। नेक्स्ट है बुद्ध किसके राज्य काल में कौशाम्बी आए थे? तो ये उदयीन राजा थे जिनके काल में वे कौशाम्बी आए थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, ये है दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये सारे चारों आर्य सत्य हैं। चारों आप याद रख सकते हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अगला है बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो ये थे अश्वघोष। अगला प्रश्न है अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुम्मिनदेही स्तंभ जो है वह बताता है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा का जो व्यवहार है, पूजा की जो विधि व्यवस्था है उसी में अंतर पाया जाता है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। अक्सर शैलियों से प्रश्न आते हैं। अगला है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश में दिखाया गया है। नेक्स्ट है बोध गया के महाबोधि मंदिर का स्तंभ गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है महाबोधि मंदिर। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के विषय में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था।
जन्म स्थल क्या था? लुम्बिनी नामक स्थल था, जो कपिल वस्तु अभी फिलहाल में कपिल वस्तु है नाम जगह का। रुमिनदई नेपाल में है यह स्थित। इनके पिता जो थे ये थे शुद्धोदन, है ना, और माता जो थी इनकी ये थी महामाया देवी, कोलीय गणराज्य की जो थी वो। इनका बचपन का नाम जो था गौतम बुद्ध का ये था सिद्धार्थ। पालन पोषण जो है इनकी भी माता प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी पत्नी थी यशोधरा, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी वह। इनके पुत्र हुए राहुल। इनके सारथी थे चन्ना, और घोड़ा जो था वह था कंथक। इनकी ज्ञान प्राप्ति का स्थल था गया, बोध गया, जो बिहार में है, निरंजना नदी के तट पर। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया ऋषि पत्तन सारनाथ में। शिष्य जो है इनके पहले थे आनंद व उपाली, ये दोनों शिष्य थे। धर्म प्रचार का स्थल इनका रहा है शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी और कौशल राज्य। इनके जीवन का अंत जो है वह 483 ईसा पूर्व में हुआ, 80 वर्ष की आयु में, और वैशाख पूर्णिमा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनके महापरिनिर्वाण की घटना हुई। बुद्ध के जीवन काल में कौन से संघ प्रमुख बनना चाहता था? मतलब उनके जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? वह देवदत्त बनना चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? गुप्त काल में हुई। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? यह है धर्मचक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? ये दी गई थी वैशाली नामक स्थान में। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको जो है अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।